Good morning, students. This is your sixth class, and we are going to study today the subject science of chapter first, that is food. Where does it come from? मतलब कि फूड क्या होता है और ये कहाँ से आता है. ठीक है, चैप्टर 6 का साइंस का ये पहला चैप्टर है जो कि हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे. पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि एक्चुअली फूड होता क्या है. ठीक है, और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, सोर्सेस क्या होते हैं. सो स्टूडेंट्स, फूड एनीथिंग that we eat, anything that we eat is called food. कोई भी चीज जिसे हम खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फूड. फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल्स, pulses, rice, egg, fish, etc. and so on. Okay, so कोई भी सब्सटेंस जिसे हम खाते हैं उसे हम कहते हैं फूड. एनीथिंग दैट वी ईट इज कॉल्ड फूड. ये फूड का डेफिनेशन है और ये इसका एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल्स में वेजिटेबल्स लाइक जो भी प्लांट से हमको मिलता है वो सब वेजिटेबल्स होते हैं. पल्सेस, दाल लाइक लेंटिल्स एंड ग्रीन ग्राम्स एंड सो ऑन. राइस हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी फूड हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कि सोर्सेज क्या हैं इनके, या मतलब कि सोर्सेज यानी कि स्रोत, यानी जहाँ से हमको फूड मिलता हो. ठीक है, तो देयर आर टू वेज. ओके, सोर्सेज ऑफ फूड. So first source is plant and the second source is animals. ठीक है, जैसे स्रोत यही होता है कि जैसे फूड हमको मिलता कहाँ से है. बेसिकली हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं एंड वी आर डिपेंड ऑन देम लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स से क्या क्या मिलता है, प्लांट से क्या क्या मिलता है. तो प्लांट से बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग खाते हैं, फॉर एग्जांपल राइस हो गया, वीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है हमको प्लांट से प्रोवाइड हो जाती हैं. एंड देन नेक्स्ट इज एनिमल से हम लोग ज़्यादा नहीं, मीट और एग वगैरह, फिश, ये सभी चीज़ें जो हैं हम अपने यूज़ में लेते हैं और उसको एज फूड हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी, इनसाइड आवर बॉडी, अपनी बॉडी में. सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स में आप लोग एग्जांपल्स में लिख सकते हो राइस, वीट, वेजिटेबल्स. एंड देन एनिमल्स में आप एग्जांपल्स में लिख सकते हो मीट, एग, फिश एंड सो ऑन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आप लोगों के सामने ये देख रहे हो, ये प्लांट का एक फिगर बना रखा है मैंने, जो कि आपको आपके बुक में पेज नंबर 3 पे दे रखा है. आप लोग समझिएगा इस फिगर को कि आगे कौन कौन से पार्ट को हम क्या कहते हैं. ठीक है, सो बेसिकली देयर आर टू थिंग्स. अबव द ग्राउंड देयर आर शूट and below the ground there is root. The upper part, okay, upper part of the ground के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं शूट सिस्टम, एंड जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम. रूट सिस्टम में बेसिकली दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में. एक है प्राइमरी रूट और दूसरा है सेकेंडरी रूट. प्राइमरी रूट क्या होता है मैं ये बताता हूँ आप लोगों को कि ग्राउंड, जैसे मान लो कि ये सरफेस है, ग्राउंड का सरफेस है ये. ठीक है, और इस सरफेस के जस्ट नीचे जो भी पहला हिस्सा होता है हम उसे कहते हैं प्राइमरी रूट. यानी कि ग्राउंड के जस्ट नीचे जो सरफेस स्टार्ट, जहां से रूट मतलब जो है ग्रो होना स्टार्ट होता है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट. और जैसे ही ये फर्दर आगे बढ़ते जाते हैं देन ये डिवाइड होते जाते हैं, यानी कि एक रूट के साथ और सारे रूट्स जुड़ जाते हैं, फिर उसके साथ और सारे रूट्स जुड़ जाते हैं और ये सॉइल के साथ क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं. और सॉइल के साथ मिलकर के ये क्या करते हैं कि शूट सिस्टम, यानी कि जो भी स्टेम का पार्ट, मतलब स्टेम यानी कि ग्राउंड के ऊपर का पार्ट है, ये उसको सपोर्ट करते हैं. बेसिकली अगर रूट ना हो तो जाहिर सी बात है कि शूट जो है वो ठहर नहीं पाएगा. सो
रूट का मजबूत होना और सॉइल के साथ टाइटली बॉन्ड होना, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने बताया कि पहला जो यानी कि ग्राउंड के जस्ट नीचे यानी कि जो पहला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी रूट, जहाँ पर सिर्फ एक ही रूट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद एक रूट के साथ बहुत सारे रूट जो हैं वो जुड़ते जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट। अब बात करते हैं कि ग्राउंड के ऊपर जो भी पार्ट होता है उनके नेम क्या क्या हैं। तो पहला होता है स्टेम, ठीक है। स्टेम आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, इस पार्ट को हम कहते हैं स्टेम। और उसके बाद स्टेम से देखते हो आप लोग की ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। तो ब्रांचेस जहां से निकलती हैं वहां पे होता है नोड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि यहाँ से कोई भी पार्ट अगर ग्रो हो रहा है, ठीक है, ये पार्ट अगर ग्रो हो रहा है तो ये हो गया इसका नोड, ठीक है। दैट मीन्स कि इसको आप लोग एक और नाम से जानते हो जिसको कहते हैं हम लोग फ्लावर में उसका नाम रखते हैं पेडिकल। ये फ्लावर में बेसिकली मौजूद होता है, लाइक हिबिस्कस का, आपने गुड़हल का जो फूल देखा होगा हिबिस्कस का, उसमें पेडिकल आप लोग देखोगे यहाँ पे जैसे ही फ्लावर निकलता है वहाँ पे ग्रीन कलर का पार्ट होता है जो कि छोटा सा हिस्सा जुड़ा होता है किससे, स्टेम से, उसे हम कहते हैं पेडिकल। और अगर वो किसी बड़े प्लांट की बात करते हैं, बड़े ट्रीज की बात करते हैं, तो उसे हम वहाँ पे नाम देते हैं नोड का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसमें और कौन से पार्ट होते हैं, तो होता है देखो फ्लावर है, फ्रूट है, लीफ है और स्टेम तो बता दिया आपको मैंने। अब देखो फ्लावर क्या होते हैं, तो देखो जब भी हम लोग कोई जब भी हम जैसे मान लो कि हमारा पोमीग्रेनेट का यानी कि अनार का जो हमने पौधा लगाया, ठीक है, अनार बड़ा हुआ धीरे धीरे करके और उसके बाद उसके स्टेम, ब्रांचेस वगैरह सब कुछ फैल गए, तो आप लोग ध्यान दोगे कि उसमें रेड कलर का फ्लावर निकल रहा होता है, ठीक है। फ्लावर निकलने का मतलब कि फ्लावर के बाद अब फ्रूट्स भी उसमें आएगा, ठीक है। तो ये जैसे जैसे ग्रोथ होता है प्लांट का, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डेवलप होती हैं और डेवलप होने के बाद फाइनली वो फ्रूट दे करके और ठहर जाते हैं और फ्रूट देते रहते हैं कंटिन्यूसली, जितने उनकी लिमिटेशन है, जितनी उनकी मतलब लाइफ स्पेन होती है। और अपने लाइफ स्पेन के बाद, लाइफ स्पेन मीन्स कि जैसे कि हमारी जो लाइफ स्पेन है वो अप्रॉक्स 70-80 है, 70-80 के बाद ह्यूमन बींग्स जो है वो एक नॉर्मली एज हो करके उसका डेड हो जाते हैं, वैसे ही उनका भी लाइफ स्पेन होता है 10 साल, 15 साल, 5 साल, 7 साल ऐसे होता है, उसके बाद वो डेड हो जाते हैं। तो जब तक इनका लाइफ स्पेन रहता है तब तक ये अपने सीजन्स में अपने फ्लावर्स को, अपने फ्रूट्स को, अपने लीव्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि वो अपने लाइफ स्पेन को जब मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता है तो वो डेड हो जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हो गई। So students, now we discuss the ingredients of food. Ingredients means वो materials, ठीक है ना। For example आपके जब भी घर में खाना बनता होगा तो खाना बनाने से पहले मम्मा या सिस्टर्स जो भी हैं वो कुछ मतलब इंग्रेडिएंट्स को तैयार करती हैं जिससे कि वो सब्जी बना सके या चावल बना सके या जो भी है चपाती वगैरह, ठीक है। तो कैसे होता है अब मैं बता दूं। फॉर एग्जाम्पल कि हमें बनाना है चावल, ठीक है, तो हम पहले रॉ राइस लेंगे यानी कि कच्चे चावल को लेंगे, ठीक है। और उसके बाद वाटर की जरूरत पड़ेगी उबालने के लिए, उसको उसमें हम डालेंगे, फिर उसको कुकर में या किसी भी मतलब यूटेंसिल्स में हम उसको बिठा देंगे, किस पर, फ्लेम पर। और एक मीडियम जो मतलब क्या कह सकते हो मीडियम फ्लेम पे ही उसको रखना चाहिए, बिकॉज चावल जल भी जाता है। एंड उसके बाद वो जब प्रिपेयर हो जाता है तो वो हम कहते हैं उसको बॉइल्ड राइस यानी उबला हुआ चावल, ठीक है, जिसको हम ईजिली क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हमें चपाती बनानी है तो चपाती के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो फ्लोर चाहिए, फ्लोर यानी कि आटा चाहिए, फ्लोर के बाद फिर वाटर चाहिए, वाटर के साथ उसको मिक्स करेंगे, वाटर के साथ मिक्स करके फिर उसको सिमिलर प्रोसेस जैसे खाना बनाया जाता है वैसे हम उसको यूज़ करेंगे। तो जो मटेरियल्स हमको यूज़ करते हैं हम खाना बनाने के लिए, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। Okay, the materials that we use to prepare our food, okay, is called ingredient of food. For example, spices, मसाले, water, oil, raw rice and so on, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जो भी जिस तरीके का ये वेजिटेबल्स है या पल्सेस हैं, अलग अलग प्रोसेसेस के जरिए हमारा उसके साथ अपना मतलब क्या कहते हैं मिक्सअप करते हैं और उसको फिर पकाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट वी ईट, यानी कि एक प्लांट होता है, उस प्लांट का कौन कौन सा हिस्सा खाने लायक होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हो रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सभी लिखे पड़े हैं, यानी कि इन सभी चीज़ों को हम लोग खाते हैं। तो रूट में हम क्या क्या खाते हैं? तो पहला है टर्निप, ठीक है, पहला है टर्निप। टर्निप मीन्स क्या होता है? शलगम, ठीक है, जो कि एक रूट है। कैरेट, कैरेट मीन्स गाजर, वो भी क्या है? एक रूट है। रेडिस, ये भी रूट है। एंड बीट रूट, बीटरूट, सॉरी मैं आपको मीनिंग बता दूं, कैरेट मीन्स गाजर होता है, रेडिश मीन्स मूली होती है, और बीट रूट यानी कि चुकंदर होता है। ये सारी चीजें जो हैं वो हम रूट में यूज करते हैं अपने खाने के लिए, यानी कि प्लांट हमको ये प्रोवाइड कराता है। सो नेक्स्ट वन इज स्टेम। स्टेम में लाइक पोटैटो, शुगर कैन, इसका ज़्यादा एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा क्योंकि ज़्यादा है भी नहीं, और रिमेनिंग अगर होंगे तो मैं आपको फर्दर डिस्कस करूंगा इसके बारे में। शुगर कैन और पोटैटो अभी एग्जाम्पल्स हैं इसके। पोटैटो और शुगर कैन यानी कि गन्ना जो होता है, यानी कि एक, वो भी क्या है? स्टेम है। पोटैटो भी स्टेम है। पोटैटो स्टेम कैसे है अब मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोग जब भी देखोगे, एक कैरेट को ले लीजिए और एक पोटैटो ले लीजिए, आप लोग देखेंगे कैरेट पे छोटे छोटे फ्लीस होते हैं, छोटे छोटे फर्स, ठीक है, जो फर मतलब छोटे छोटे बाल दिखाई देंगे आपको, ठीक है, जो कि वो नेचुरल तरीके से उगते हैं उस पर। जबकि आप पोटैटो को अगर ग्राउंड से बाहर करते हो तो इस पे ऐसा कुछ नहीं दिखता है सिवाय कुछ आइज के। ऐसा पोटैटो है मान लीजिए, और उसमें कुछ आइजेस होती है, उस वही आइज जो होता है, यानी कि पोटैटो का क्या कहते हो, क्या कह सकते हो, बेबी प्लांट होता है वो। अगर हम एक पोटैटो को उन आइज को बचा करके कट करें और फिर उनको मिट्टी में हम मतलब शो कर दें उसको अगर हम ग्राउंड में, तो फिर वो वापस बहुत सारे पोटैटोज में बदल जाता है। यानी कि जब उसका सीजन आता है और हम उसे शो करते हैं मिट्टी में, तो वो फिर बहुत सारे पोटैटोज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यही डिफरेंस है कि मतलब हमने क्या किया है कि रूट से इसको पोटैटो को अलग कर दिया है, ठीक है। शुगर केन, गन्ने तो देखे ही होंगे आप, वो स्टेम है ही, वो स्टेम मतलब जब वो उगता है, ठीक है ना, तो उसके ग्राउंड के नीचे का जो लेवल है उसको छोड़ करके ऊपर जितना भी हिस्सा होता है उसका, वो क्या होता है? स्टेम होता है, ठीक है, जो इडेबल होता है। इडेबल मतलब कि खाने लायक होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फ्लावर। फ्लावर में हम लोग कॉलीफ्लावर खाते हैं, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड यानी कि सरसों। सरसों के फूल आप लोग खेतों में देखते होंगे अक्सर, मतलब पीले कलर का, येलो कलर का होता है, जो कि उसका हम लोग कभी कभी साग बना के भी खाते हैं, ठीक है। और फर्दर जब वो और भी ग्रोथ करता है तो वो एक्चुअली बाद में सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग उसका ऑयल निकाल करके भी ऑयल निकाल कर उसको हम यूज भी करते हैं, जिसको हम लोग सरसों का तेल कहते हैं, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल। सो नाउ द फ्रूट में ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया, लेमन हो गया। ब्रिंजल फ्लावर पहले आता है, उसके बाद ब्रिंजल आता है, यानी कि बैगन उस पर उगता है, एंड देन टोमेटो में भी वही प्रोसेस है, पहले फ्लावर फिर फ्रूट। तो इसलिए ये सारे जो पार्ट हैं वो किसके पार्ट हैं? वो फ्रूट के पार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद है लीव्स। लीव्स में हम लोग क्या क्या खाते हैं? तो स्पिनच मीन्स पालक होता है। फेनुग्रीक मीन्स होता है मेथी, मेथी का साग वाग वगैरह आप खाते होंगे, ठीक है। फेनुग्रीक मीन्स मेथी होता है। कोरिएंडर मीन्स धनिया। एंड देन कैबिज, कैबिज मीन्स होता है पत्ता गोभी, जनरली सबके घर में बनता है ये, ठीक है। अब लास्ट पार्ट रह गया है जो कि सीड। सीड में भी हम क्या क्या खाते हैं? देखो यहाँ पे राइस दे रखा है, वीट दे रखा है, मैज मीन्स मक्का होता है, लेंटिल मीन्स रहर का दाल, रहर दाल यहां कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम मीन्स होता है मूंग की दाल, ठीक है, मूंग दाल। ये सभी क्या है? सीड हैं, ठीक है, जो कि इडेबल होते हैं, जो कि खाने लायक होते हैं, जिसको हम खाते हैं। सभी आई थिंक कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? वो मटेरियल्स जो खाना बनाने के लिए यूज हो, हम उन्हें कहते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। एंड लाइक स्पाइसेस यानी मसाले, मसाले में सारी चीजें जैसे क्लोव हो गया, ठीक है, और टर्मरिक हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सारी चीजें। और उसके बाद रॉ राइस हो गया, ऑयल हो गया। रॉ राइस यानी कि कच्चे चावल, जिसको हम बाद में बॉइल्ड करते हैं, ठीक है। बॉइल्ड कैसे करते हैं? तो पानी में डाल करके फिर उसके बाद उसको स्टोव पे
अपना कुक करके। देन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट वी ईट, कौन कौन से पार्ट खाए जाते हैं, तो रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स एंड लीव्स, ये सारे पार्ट्स जो होते हैं इडेबल होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम खाते हैं।